अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज एक मौजू ऐसा सामने आया कि जो आप लोगों का जानना भी ज़रूरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। अक्सर व बेशतर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते रहते होंगे कि जी किसी बंदों के खिलाफ पुलिस ने कलंदरा मुरतब कर दिया 107 151 का। तो ये कलंदरा क्या होता है और ये 107 151 क्या होती है, तो उसके बारे में कुछ आप तक जो है ना कोई मालूमात। गुजारिश ये है कि जो कलंदरा है ना, ये एक पुलिस की जानिब से एक इंसदादी कार्रवाई होती है। पुलिस के पास ये इख्तियार होता है। यानी पुलिस को जब ये इत्तला मिलती है या पुलिस को ये पता चलता है कि भाई कोई जुर्म वकूअ पज़ीर होने वाला है, कोई जुर्म होने का अंदेशा है या कहीं पर कोई नुक्से अमन का अंदेशा है, तो पुलिस ने उस जुर्म को रोकने के लिए या उस नुक्से अमन को रोकने के लिए कि नुक्से अमन ना हो जाए, तो वो उसका तदारुक करने के लिए, उसका सद्देबाब करने के लिए एक इलाका मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त देती है। वो कलंदरा कहते हैं उसको। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें पुलिस को कोई कॉल आती है थाने में या उनको ये इत्तला मिलती है कि जी फलां जगह पर कुछ लोग हैं, उनका कोई झगड़ा होने वाला है या झगड़ा हो जाएगा, उनका कोई इशू है, कोई मसला है। तो पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है, वो देखती है कि जी फरीकैन जो हैं वो लड़ने मरने पे बज़िद हैं और आपस में कोई उनके दरमियान कोई मामला है। तो उन फरीकैन को पुलिस स्टेशन में ले आती है या बुला लेती है और वो पुलिस स्टेशन में बैठकर उस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस दरमियान में पुलिस ये महसूस करती है कि दोनों फरीकैन के दरमियान जो भी मसला है ये हल होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। अगर इनको अभी पुलिस स्टेशन से भेज दिया गया तो दोबारा नुक्से अमन का खतरा है। ये अंदेशा है कि इनके दरमियान कोई ना कोई फसाद, लड़ाई झगड़ा होगा। और जब पुलिस इस तरह महसूस करे तो फिर वो क्या करेगी, वो दोनों फ्रीकैन को लॉकअप कर देगी, दोनों फ्रीकैन को बंद कर देगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बाहर जाएंगे, दोनों पार्टियों को भी छोड़ दिया तो यकीनी तौर पे ये लड़ाई झगड़ा करेंगे, नुक्से अमन पैदा होगा। तो उसका तदारुक करने के लिए वो क्या करेंगे, इनको लॉकअप करेंगे और उसके बाद वो इलाका मजिस्ट्रेट के नाम पे एक दरख्वास्त लिखेंगे। इसको मैं आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। 107 151 के तहत 107 जो है ये एक मजिस्ट्रेट का इख्तियार है और 151 जो है ये पुलिस का एक इख्तियार है कि पुलिस को जब ऐसी कोई इत्तला मिले तो पुलिस एक दरख्वास्त मुरतब करेगी, जिसको हम कलंदरा कहते हैं। वो कलंदरा एक मुरतब करेगी 107 151 का और मजिस्ट्रेट से उसके अंदर सारे हालात पहले लिखेगी कि इस तरह ये वक़ूआ हुआ है और ये मामला था, तो इनको ये इस तरह नुक्से अमन का अंदेशा है, तो लिहाजा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और इनको जो है ना पाबंद ज़मानत किया जाए। तो वो ये इस तरह की एक दरख्वास्त बनाएगा 107 और 151 के तहत। यानी 107 मजिस्ट्रेट का इख्तियार है पाबंद ज़मानत करने का और इस तरह की कार्रवाई बज़रिया मजिस्ट्रेट करने का, उसको अरसाल इत्तला देने का ये इख्तियार पुलिस का है 151 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी। जब वो ये बना लेगा तो अगले दिन जो है वो दोनों फरीकैन को लॉकअप से निकाल के उस इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा और जज के सामने पेश करके ये बताएगा कि इनके दरमियान नुक्से अमन का अंदेशा था, इसमें ये मामलात थे, तो ये बज़िद थे, लड़ाई झगड़े पे बाज नहीं आ रहे थे, तो लिहाजा इनको लॉकअप किया गया है और गिरफ्तार किया गया है, तो लिहाजा इनको पाबंद ज़मानत किया जाए। तो उस टाइम वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं दोनों फरीकैन को अपने सामने देखने के बाद वो उनसे कहेंगे भाई आपका कोई मसला हल हुआ या नहीं हुआ। अगर तो वो कहें कि हमारा राजीनामा हो गया है, हमारा मसला हल हो गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उनसे ये कहेंगे कि ठीक है, दोनों जो भी फरीकैन ये हैं ये अपना शख्सी मचलका देंगे, ज़मानतनामा, श्योरिटी बॉन्ड, कि अगर मतलब ये कि हर तारीख पे ये बाकायदा आएंगे भी और ये इतने की के नहीं आएंगे तो इतना जुर्माना देंगे, ये मतलब एक श्योरिटी बॉन्ड वो देंगे अदालत में। फिर तो उसी टाइम पे मजिस्ट्रेट ने उनको छोड़ देना है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट साहब ये समझते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट, कि भाई ये तो इनके दरमियान अभी सूरत जू की तू है, तो वो फिर ऑर्डर करेंगे कि भाई इनको जो है जेल भेज दिया जाए और साथ में ऑर्डर में लिख देंगे कि एक श्योरिटी बॉन्ड जो है ये इनको मतलब इतने इतने का अगर ये लोग ज़मानतनामा अपना जमा करवाएं कि कोई दीगर बंदा इनकी ज़मानत दे कि भाई हर तारीख पे आइंदा आएंगे, जो कार्रवाई इसकी चलती होती है फिर इस कलंदरे की मजिस्ट्रेट के पास, तो वो कोई बंदा उनकी ज़मानत देगा, फिर वो रिहाई का हुक्म जेल जाएगा,
اس کے بعد وہ وہاں سے رہا ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح سے کلندرے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان کلندروں میں 55 میں 109 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس دیکھتی ہے کہ جی یہ آوارہ بندہ رات کو گھوم رہا ہے، یہ مشکوک لگ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کوئی جواز نہیں بتا پا رہا، تو 55 109 کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کے خلاف جو ہے کلندرہ مرتب کر کے تو وہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کر سکتے ہیں کہ جناب یہ بندہ مشکوک تھا، اس کو دیکھا گیا، کوئی اپنی وجہ یہ کسی جگہ پر ہونے کے بیان نہیں کر سکا، تو یہ مشکوک حالت میں گھوم رہا تھا، تو یہ خطرہ تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا جرم یا کوئی چیز ایسی کرنے کے موڈ میں تھا، لہذا اس کو پابند ضمانت کیا جائے، تو عدالت اس کو بھی پابند ضمانت کرتی ہے۔ بعض دفعہ کلندرہ اس نوعیت کا بھی ہوتا ہے، مقصد یہ سارے کسی جرم کے ہونے سے پہلے کے سدباب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں بعض دفعہ 145 کے تحت بھی ہوتا ہے کہ کوئی اراضی کا مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ایسا ہے، تو وہ پھر جو بذریعہ پولیس جب مجسٹریٹ کو اطلاع ملتی ہے تو ان کو وہ طلب کر لیتا ہے مجسٹریٹ، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اراضی کا جو مسئلہ ہے، یا آپ کا جو تنازع ہے، فلاں تاریخ کو آپ سارے لوگ ادھر پیش ہوں، ان کو نوٹس جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور ادھر آ کے بتائیں، تاکہ وہ سنیں، پھر اس کا وہ تصفیہ کرے گا، اور اس وقت تک سب کو وہ طلب کر کے اپنے سامنے پابند ضمانت کرتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس کے اوپر کوئی بھی ایسا ویسا نقص عمل نہیں کرے گا، نہیں تو اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہوگی۔ تو اس طرح کلندرے جو ہے نا یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور 107 151 والا تو وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے اندر جو پولیس ہوتی ہے، یہ جو کلندرہ مرتب کرتی ہے، ایک معلومات کے لیے بس یہ کہ کلندرہ جو مرتب کرتی ہے وہ پولیس رول جو ہے اس کا باب چیپٹر جسے کہتے ہیں وہ 23 ہے، اور اس کا فقرہ نمبر 32 ہے، اس کے تحت وہ یہ مطلب اس کے تحت یہ وہ ایک کلندرہ مرتب کرتی ہے 107 151 کے تحت، اور مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ پھر پابند ضمانت کرتے ہیں کسی کو 117 اس کا سب سیکشن 3 ہے ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کو پابند ضمانت کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی سیکشنز میں نے اس لیے بیان کر دی کہ کوئی وکیل بھائی ہمارے جو زیر تربیت ہیں تو ان کو بھی اس سے کسی سیکشن کا ہو تو وہ اس کو پڑھ کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی جو میں نے جناب تک بیان کی ہے، تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔